जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोगों का आज नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास थर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज लाइट का थोड़ा इशू था, इस वजह से आपको ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो आज आपकी क्लास में ऐसे ही कॉपी से वीडियो शूट के अपलोड कर पाऊँगा। तो कल हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे कैसा क्या सिस्टम रहेगा और उन लोगों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे उनको हम पहले देखते हैं। जो टाइप हमारे फर्स्ट रहेंगे, फिर टाइप सेकंड, ऐसे टाइप थर्ड करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइप हमारा आज जो फर्स्ट रहेगा उसकी बात करेंगे। टाइप हमारा फर्स्ट रहेगा आज, टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप हमारा फर्स्ट रहेगा। तो जैसा कि कोई क्वेश्चन हमको मिल जाता है, सपोज कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है 120। ओके, तो इसमें बोल देगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n मतलब अनंत या, ठीक है। तो प्रथम मतलब प्रथम ऐसे आ जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक बोले तो नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करूं। क्या योग ज्ञात करो, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आएंगे, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं रहेगा हम लोगों को, सिर्फ नॉर्मल सा एक इसके लिए मतलब इसके लिए एक फार्मूला होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब भी योग के लिए बात करेगा वो भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, तो हमारा एक फार्मूला आता है n+1/2। ये एक मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक फार्मूला रहता है। तो बस इसी को हम लोग लगाते हैं। करना क्या रहता है, जो मेरा ये n रहता है उसकी जगह ये हमें मान रखना रहता है। क्या ये जो हमारा, ये भी आप लोग याद रखिए कि सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं की बात की हो, ओनली अकेले सिर्फ प्राकृतिक नेचुरल नंबर की बात की हो, तब हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला लगाते हैं। कौन सा, n इंटू कोष्टक n+1, ठीक, कोष्टक 1/2। ओके, तो हम इसको चलते हैं सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो n की जगह हमें क्या रखना है, 120। ओके, कैसे, n बराबर हमको 120 दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ऐसे जितने बार फार्मूला लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। तो यहाँ आ जाएगा n की जगह हम लिख दें 120, ठीक है। कोष्टक बंद करो, 120 प्लस का 1, ये 1 रखा है, इसको ऐसे। ओके, अब y2 क्या करना, y2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 120 इंटू लगा लेंगे, कोष्टक खोलेंगे, इंटू लगा लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 121। ओके, अब 2 ये दिया गया तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 ये आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, बचेगा 60 इंटू 121। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो आपको ये बता दें सबसे अच्छा गुणा करने के लिए कि थोड़ी देर के लिए हम लोग जीरो को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कैसे, अब 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 का 2 आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, एक ये जोड़ देंगे 7, तो कितना आ गया 726। और अभी हम ये जो जीरो भूले थे बस लास्ट में ये जीरो, तो टोटल 7260 आ जाएगा। कितना, 7260 आ जाएगा। कितना, 1 से लेके 120 तक। अगर आप ऐसे जोड़ते 1 2
3 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो ऐसे आपको काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से ये आपको फार्मूला दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो उसका कैसे करेंगे ये देखिए। तो हम क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, अब हम क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। तो जैसे कि कोई हमें दे दिया गया प्रथम n से 2 3 + 4 + 5 डॉट 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 आपको दे दिया 50। कितना? 50। क्या बोला है? का प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या? संख्याओं का योग ज्ञात करो। ओके, ऐसे आपको दे देगा। तो आपको अभी हमने बताया कि जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हमने आपको फार्मूला भी लिखा दिया, तो उसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे n + 1 y 2। ओके, n + 1 y 2। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? n की जगह हम कितना रखेंगे? n = 50, h बराबर 50 रख देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? n 50 कोष्टक 1 50 प्लस का 1, ठीक है, बटे का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 50 × 51 बटे का 2। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, 2 25 बार जाएगा। कितने बार? 25 बार। अब हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ आ जाएगा 25 × 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 25 का इसमें गुणा कर लें। तो हमें 25 का टेबल आता है, तो 25 से कम 25 का 5 आ जाएगा, कैरी 2 चढ़ जाएगा, और 25 पंचे 125 होता है, 125 में 2 जोड़ोगे तो 127 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना? 127। तो जोड़ लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 उसमें और 127। ओके, इतना आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन बेस्ड बनता है, वो कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसकी हम बात कर लें। सेकंड, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप आपका क्वेश्चन टाइप ऑफ सेकंड क्या बनेगा ये देख लीजिए। आपका सेकंड टाइप बन जाएगा जाके, देखो मेरा इंग्लिश जो है ना थोड़ा बहुत वीक होगा, मीनिंग वगैरह तो अपना मिस्टेक हो जाएगा, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने गलत लगा दिया यार टाइप। ओके, ये सही हो हमने काट दिया, पता नहीं, श्योर नहीं रहता है, तो आप लोग समझ लेना। तो बात हम करते हैं सेकंड। तो इसका पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 11 12 प्लस का 13 प्लस का 14 प्लस का 15, ऐसे डाट 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 करके आपको दे दिया जाएगा 50 तक। कितना? 50 तक दे दिया गया। ठीक है, अब आपको क्या करना रहेगा ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहेगा, मात्र आपको इसमें थोड़ा सा आपको देखना क्या कि 50 तक आपको ये दिया गया। ठीक है, तो इसमें अब 11 से 50 तक दिया गया है, तो इसमें बोला प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक क्या करना? 11 से प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? अब देखो अभी क्या था कि प्रथम, मतलब यहाँ से दे रहा था, ये आपका पहला क्वेश्चन था कि यहाँ से प्रथम दे रहा था, प्रथम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब यहाँ इसमें क्या दिया? 20 से दे दिया, 11 हुआ 12। इसमें हम क्या करेंगे?
अब तो यहाँ समस्या आ गई आप लोगों का, लग तो कुछ ऐसा ही रहे। अब क्या आ गया आपको, समस्या आ गया। तो यहाँ समस्या वाली कुछ बात नहीं है, यहाँ पे हम सवाल ऐसे बना लेंगे कि यहाँ पे 11 दिया गया ना, तो हम 1 से ले लेंगे। कहाँ से? 1 से ले लेंगे, 1 से लेके इतना। तो जैसे सपोज करो, माना या मान लो, या सपोज आप लोग समझदार हो, ऐसे 1 से +2 +3 +4 डाट 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 आपका आ जाएगा 10। समझ गए ना? ये हो गया एक आपका समीकरण बन जाओगा। फिर उसके बाद ये आपका दे दिया 11 से, क्या दे दिया, 11 + 12 ऐसे दे दिया। ये दे दिया 11 + 12 + 13 + 14 ऐसे डाट डाट आपका दे दिया 50 तक। ठीक है, अब देखो हम लोगों से क्या बात है कि हम लोगों से 11 से 50 तक पूछा गया। कितना? 11 से 50 तक पूछा गया योग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना देखो, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पूरा निकालेंगे। कितना? 1 से लेके 50 तक हम पूरा निकालेंगे, और उसमें 1 से फिर 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा 11 से 50 का पूरा निकल आएगा। नहीं समझे? हमारा कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 50 तक हम पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, और हमसे पूछा कितना गया, 11 से 50 तक। तो बेटा उसके बाद हम 11 से 10 माइनस कर देंगे, तो हमारा 11 से 50 ना निकल आएगा। ये हम समझाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला रहता है, दूसरा फार्मूला आ जाएगा, तो उसको हम अच्छे से लिख लेंगे। फार्मूला वही है, n × 1 y2, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर आ जाएगा n × 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ आपका आ जाएगा 2। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा, या फार्मूला बोलो। अब तो लोग इंग्लिश में हो गए तो फार्मूला बोलने लगे, मैं तो हिंदी में था तो सूत्र, अभी भी सूत्र ही बोलता। ठीक है, अब हम क्या करने वाले ये देख लीजिए। तो इसकी देखो, हमें इसमें ये कम करना है, ना कि 1 से 10 तक के ये कम करना है। तो हम ये जो n रहेगा ना, ये यहाँ रखेंगे, और ये जो n रहेगा वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको? ये वाला n इसमें रखना है। तो क्या लिखना है, n = 50 × 50 + 1। अब तो समझ में आ गया ना। y2 माइनस का इसमें रखना है 10, n की जगह 10 सॉरी × 1। ठीक है, y2। इतना समझ में आया? ये आपको समझा रहे हैं, वैसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, आपको समझा रहे हैं इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। बहुत जल्दी आपको 1 मिनट में शायद सवाल करना रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 25 बार जाएगा। समझ गया ना? कितनी बार? 25 बार। उसके बाद ये इसको काट देंगे तो 5 बार। समझ गया ना? तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं। तो आ जाएगा, देखो सॉरी, यहाँ 25 बार जाएगा, तो 25 × 51 माइनस का 5 × 11। ठीक है, अब 51 और 25 का हम लोग करेंगे तो आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1275। कितना? 1275 माइनस 11 × 5 = 55। कितना? 55। कितना? 55। कितना? 55 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1275 में से 55 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए, बचेगा मेरा 0 2 12 1220। ये आपका आंसर आ गया। मतलब 11 से लेके 50 तक की संख्या जब हम, ये 11 से लेके 50 तक संख्या जब हम जोड़ेंगे ना, तो हमें टोटल जो योग होगा, मतलब तो वो कितना होगा, 1220 आपका आएगा। ठीक है, अगर 1 से लेके 50 तक हम जोड़ते, 1 से लेके 50 तक जोड़ते तो हमारा 1275 आता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट, फिर आपको दूसरा टाइप और थर्ड टाइप आपको बताते हैं। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन और ले लेंगे इसी टाइप का। उसमें देखिए कैसा क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह। क्वेश्चन आपका सेकेंड कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ से दे दिया 22 + का 23 + का 24
प्लस का 25 डॉट 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 आपका दे दिया 250। ठीक, इतना समझ गया। का प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। क्या योग ज्ञात करो या कीजिए, ये करिए, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, तो अभी हमने आपको बताया कि कितना दे रहा है 22। अब हम लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट 22 तक दिया, हम लोग लेंगे 21 तक। ओके, कितना 21 तक, ये आपको दिया गया इतना। ठीक, अब हम क्या करने वाले ये देखिए आपको करना कुछ नहीं रहेगा। 22 तक दिया, हम लोग 21 तक ले लिए। फिर यहाँ से 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 डॉट 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 250। ठीक, फिर से वही फार्मूला आप लगा दीजिए, n इंटू प्लस यहाँ आएगा, यहाँ आपका प्लस आएगा। ठीक है, y2, फिर माइनस यहाँ लगेगा, फिर आ जाएगा n को, ये कोष्टक नहीं है, n प्लस का 1/2। ठीक है, इसको कोष्टक में हम बंद कर लेंगे ऐसे। ये वाला समीकरण इसमें रखना है और ये वाला इसमें रखना है। कौन सा, इसका इसमें, इसका इसके में। ठीक, कंफ्यूज ना होइए कि इधर हमने लिख दिया, तुम भी ऐसे ही करता हो। देखो 250 दिया, यहाँ लिख दो 250 कोष्टक 250 प्लस 1 प्रॉब्लम y2 माइनस लगा लो, तो 21 कोष्टक 21 प्लस 1। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 2। गलती बहुत हो रही। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, होता है कभी कभी हो जाता है। तो जैसे कि आप हम देखने वाले हैं, क्या 2 से ये कट जाएगा ना, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 125 बार कटेगा। कितना, 125 बार इंटू 251। आया ना समझ में, माइनस, अब इधर देख लीजिए 21 तो कटेगा नहीं, तो आ जाएगा इंटू 22। ठीक, 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 11 बार चला गया, उड़ गया ना। कितना, 11। 11 का 21 में गुणा कर लो। तो पहले इसका हम लोग गुणा देख लें, इसका गुणा कितना आ जाएगा, कर लेते हैं हम, गुणा कर लीजिए। 125 इंटू 251। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, चलो 125। ठीक, अब 25 का कर लो, 25 पंचे 125, तो 125 का यहाँ आ जाएगा 5, कैरी आ जाएगा 12 और 25 दूना 50, 50 में 2 जोड़ लो, लोगे 62, 62 का 2 कैरी 6 आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 में 6 जोड़ोगे 31 हो जाएगा। ठीक है, देखो 25 पंचे 125, 5 कैरी 12, 25 दून 50, 6 ये 12 हो जाएगा, 62 का 2 हासिल 6, 25 एकम 25 और 25 में 6 जोड़ोगे तो 31 हो गया। कितना आ गया, 5 7 3 31, 375। आपको एक गुणा करने का मैं अभी तरीका और बता दूंगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे। तो कितना आ गया, 31 3 7 5। अब इसमें कितना आ जाएगा, ये गुणा कर लें, 11 एक कम 11 का 1 कैरी 1 बच्चा, 11 दूनी 22 1 231। ठीक,
अब ये कम कर लीजिए। अभी भाई खाना खा के बैठा तभी डकार आ रहा है, सॉरी। 4 4 देखो, 5 में से 1 गया, 4 बचा। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा ना। एक ये आ गया, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब हम इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम देख लेते हैं, एक दूसरा टाइप देखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने क्या देखा, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का था कि 1 से हमें संख्या दे देता था, 1 से हमें दे दिया 1 + 2 करके +3 करके ऐसे कुछ नंबर दे दिए, फिर 11 20 से नंबर दे दिए। इस टाइप का हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। किसकी? टाइप थर्ड की बात हम लोग करेंगे। टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको क्वेश्चन एक है, आ जाएगा 2 + 4 + का 6 + का 8 + का 9 कर लो या 10 ठीक है, और डॉट 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 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रथम, क्या बोला जाएगा? प्रथम, सुनना, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम सम प्राकृतिक प्रकृत या प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। ठीक है, अब मेरी ध्यान से बात सुनिए। क्या? देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं? अच्छा मेरी बात बताइए, इसमें यहाँ देख लिए, इसको को क्या बोल रहा है? सम। इसमें और इसके पहले हम बात कर क्वेश्चन किए, कहीं सम की बात की है? नहीं ना, मतलब पूरा नंबर जोड़ के हमें बताना है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिर्फ सम संख्याएं का योग बताना। किसका? सिर्फ सम संख्याओं का योग बताना है, और हमको कुछ भी नहीं बताना है। तो अब मेरी बात करिए, 1 के बाद 2 आएगा, तो ये आपको सवाल दिया है। और 50, मान लो 1 से हमने 50 तक कोई नंबर लिखा, कितना? 50 तक। ये क्या हो रहा भाई? ये 50 तक नंबर, 1 से 50 तक हमने नंबर लिखा, तो इसमें कितने? 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी, मतलब ऑड 25 होंगी और इवन भी 25 होंगी कि नहीं? आप जवाब दो। होंगी ना? इससे आप लोग श्योर हो ना? तो बस यही, इसमें सम संख्याओं को पूछा गया है, तो ये जो n का मान रहेगा ना, इसमें हम क्या कर देंगे? आधा या 2 का भाग। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे या 2 का भाग कर देंगे। तो हम n बराबर यहाँ लिख सकते हैं ना, कितना? 25। बताइए, गलत किया ना? गलत किया या सही किया? इतना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप जवाब दीजिए, है ना? तो बस इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला लिख लीजिए, n + इंटू +1। ये आपका फार्मूला हो गया, बाप, प्यारा सा नन्ना सा। तो अब हम कुछ नहीं करने वाले, n वाला मान रख दीजिए। क्या? 25 +1 आ जाएगा 25 इंटू 26, गुणा कर लीजिए। 25, देखो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 होता है, तो 150 का 0 आ जाएगा ना। और कितना बचा मेरा, कह रहे 12, 15 बचा कह रहे। और 25 दूना 50, 50 में 15 जोड़ोगे कितना? 65 हो गया, 650। कितना? 650। 25 छक्का कितना? 25 चौका 100, और 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 150 का हमने 0 रखा, कैरी 15 हुआ। 25 का 2 में गुणा किया, 50 हो गया। 50 में इतना जोड़ा 65, यानी कि 650। अरे आप जोड़ लीजिए ना। देखो ये सम संख्याओं का योग पूछा गया। अभी हम क्या लेते थे? 12, मतलब यहाँ से ऐसे हमने ले लिया 50,
ये 1 से हमने ले लिया 50 तक, ठीक है। अब इनका प्राकृतिक संख्या को हम कैसे निकालते थे, 50 इंटू 51 करके निकाले ना, इसको यहाँ इसमें प्लस 50 में +1 करते थे, ठीक है। तो इसको जब निकालते तो कितना आ जाता है, जोड़ लीजिए आप ही, 5 एक कम 5 और 5 दूना 55 25 आ गया ना, 55 25 और 0 कितना आ गया, देख लीजिए ना ऐसे करके। अरे सॉरी ये गलत हो गया, इसको 2 से भाग भी तो करना, 25 तो 1275 करके आता था। जब 25 का गुणा इसमें करते थे 51, तो 25 का देखो 1 में करोगे 5 आ गया, कैरी 2 हुआ, 25 पंचे 125, तो 27 आता था ना, 27 तो 1275 आपका आता था ना। 1275 का कितना, 2 का भाग और दे लीजिए, तो 2 छंगा 12 और 2 तिहाई 6, बचेगा कितना, 1 बचा 15 हो गया तुम्हारा, ये आ गया, ठीक। कितना हो जाएगा, 650 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो अरे देखिए 2 4 6 इसका दिया गया इवन नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम सम संख्याओं का योग थे, तो प्रथम से जब हम लेंगे ना तो इवन भी तो ऑड भी तो जुड़ जाएगा ना, प्रथम की बात कर रहा है तो और नंबर भी तो जुड़ जाएगा, या ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी या और अच्छी भी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और कल भी आपको क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।